लाओ उनका आ रहा होगा बाजी का शहनाज का। तुम क्या कर रही हो? कुछ हेलो हेलो बाजी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ना। मुझे तो 3-4 दिन हो गए आए हुए। हाँ 4 दिन हो गए मुझे आए हुए ना। देखो बकरीद कहाँ करती हूँ, यहाँ की करूँ या वहाँ की करूँ ना। तो क्या बोले हैं, मैं तो यहीं हूँ। अब देखो क्या करूँ, जब वहाँ भी जाना पड़े, वो भी घर निकलना छोड़ा जाता सारा सारा। अगर मैं जाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है घर। अब यहाँ का इतना वो हो गया, क्या बोले हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि अब सफाई करूँ। अब बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मम्मी तुम ऐसा करियो, गाँव की करेंगे बकरीद। गाँव बकरीद में वहाँ होती बहुत गर्मी, बहुत गर्मी होती। जब सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं तो इतनी गर्मी होती बहुत ज़्यादा। देखो एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, लड़कियों के घर में कभी भी दखल अंदाज नहीं देना चाहिए, ये तुम गांठ बांध लो। कभी भी लड़की के मामले में बोला ही मत करो। अगर माँ बोलती है तो ससुराल वालों को उनको बहुत बुरा लगता है। अगर कोई कह देता है इस बात को और कोई कह देता तो बात चल जाती, और माँ ने अगर ज़रा सा कुछ कह दिया तो उन ससुराल वालों के एकदम पतंगे लग जाते हैं। देखो हजार बातों पे खाक डालो। तुम्हारा दामाद अच्छा है, तुम्हारी बेटी को अच्छा घर मिला है, तो तुम सारी बातों पे खाक डाल दो। जितनी तुम बातें निकालोगी शहनाजबाजी, इतनी बातें फैलेंगी, इतनी लड़की को कलेश होती। देखो हम तुम सब तो कह के बैठ जाते हैं, और फिर पता क्या, फिर बाद में लड़की से सारे बदले निकालती हैं सास रंदे। आजकल का माहौल ऐसा ना है कि हाँ भाई, आजकल तो लंबी लंबी बातें हो जाती हैं, जरा सी बात में छुटावन हो जाती है। थोड़ा सा अपना थोड़ा सी बर्दाश्त कर लो, और अपनी लड़की से भी कह देना, हाँ उससे भी कह देना कि बेटा एक आध बात का बर्दाश्त कर लो, सारी बातों का जवाब नहीं दिया जाता। ससुराल में बहुत सारी बातें पीनी पड़ती हैं। अनाया देखिए क्या हो गया। बहुत सारी बातें पीनी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें ख़त्म करनी पड़ती हैं। तो इसलिए सारी बातों की एकदम रस्सी से मत खींचा करो कि सारी बातें हमने कहनी है तो कहनी है, और 2-4 बातें बर्दाश्त भी कर ले करो। अब देखो तुम चाहे कितनी भी दौलत दे दो, कितनी भी दौलत दे दो, कहीं ना कहीं लड़की वाले के लिए बदनामी आती है, ये देख लो। तो इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, हजार बातों पे खाक डाला करो कि जो बात हुई ख़त्म हुई। सारी बातों को नज़रअंदाज मत करा करो। एक आध बात का जवाब दे दिया, अन्य सारी बातों को ख़त्म करो। और लड़की से भी कह दिया करो बेटा, हजार बातों पे अपनी तुम खाक डाला करो। अपने मियाँ से मिल के रहे, अपने सास ससुरों से मिल के रहे। आनंद की क्या, आनंद के बेचारे के महीने 20 दिन में कभी आ गई, 15 दिन में कभी आ गई, तो अपना 2 टुकड़े रोटी खा के चली जाना है, किसी का क्या है। अब सास नंदों का घर, सास नंदों के बिना भी देखो ससुराल बेकार है। सास नंदों का भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और ससुर का भी होना ज़रूरी है, देवर का भी होना ज़रूरी है। भाई परिवार है, इन सबकी बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। और कौन हमेशा बैठा रहता, नए नए दिनों में ही हो सब 2-4 बातें, फिर उसके बाद में सब खत्म हो जा, लड़की के 1-2 बच्चे हो जा, पुरानी हो जा, तो वो खुद ही जवाब देना शुरू कर दे। आजकल लड़की कहाँ सुनती उल्टा सीधा। तो देखो मैं तुमसे ही कह रही हूँ, बकरीद की, हाँ बकरीद की त्यौहार जाती है। बकरीद की त्यौहार जब पहल का त्यौहार आया, तो चाहे बकरीद हो या ईद हो, अपना थोड़ा बहुत तो तुम्हें कर भेजना पड़ेगा ही। बुला लो तुम उसको, जुबैदा को, हाँ जुबैदा को बुला लीजिए, और बैठ के अपना बात कर लीजिए क्या क्या भेजना। मैं आ जाऊँगी, थोड़ा सा बता दूँगी तुम्हें, बता दूँगी ना, तुम परेशान मत हो। अपना थोड़ा सा एक कट्टा 10 किलो का आटे का दे दीजिए, 5 किलो चीनी दे दीजिए, 1 किलो उड़द दे दीजिए, और भैया 10 किलो चावल कर दीजिए। मियाँ बीवी को कपड़े, सास ससुर को कपड़े, और थोड़ी सी मेवा दे दीजिए खाने पीने, जैसे खीर भी बना लेगी। हाँ बकरा तो हो गई उसके, हाँ बकरा तो हो गई, ऐसी बात ना है, बकरा तो हो गई। ये थोड़ी बकरा न होने का, बकरा होगा ज़रूर। और जब कुर्बानी होगी तो बकरा कटेगा, तो तुम ऐसा करियो, बुला लीजिए मियाँ बीवियों को, सास ससुरों को भी कह दियो कि दावत है भैया तुम्हारी, आ जाओ। और देखो मैं तुमसे अब भी कह रही हूँ, लड़की के मामले में ज़्यादा बोला मत करो। अरे अनाया, ओ अनाया, हाँ ये बंद कर दे।